मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। देश व समाज की सेवा तन मन धन से करती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें, लॉकडाउन का पालन करें और इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। समय समय पर हाथ धोते रहें, जरूरत हो तो ही बाहर जाएं, वरना अपने घरों में आप सेफ रहें। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में क्या कहेंगे आप? आपका जो चैनल है मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा चैनल है और जनता तक आपकी एक एक आवाज पहुंचाने का जो आपने दे तो लिया है, मैं उसकी बहुत ही तारीफ करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल के रूप में सबके सामने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो किसी को मानना चाहिए तभी हमारा देश एक बहुत बड़ा गुलदस्ते के रूप में शामिल होगा। आज हर इंसान चाहता है कि हमारे देश में चैन और अमन हो। हम दूसरे लोगों को ये कहने का मौका ना दें कि हमारे देश में हम अपने संविधानों को नहीं मानते हैं। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। सर, हमारे चैनल के बारे में मेरठ न्यूज जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ को मैं उठाती रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? चौथा स्टेप है आप लोग, पुलिस हमेशा आप लोग के साथ है। कुछ भी करना हो, कुछ भी सुना हो, आप लोग पुलिस के लिए आवाज कंटेनमेंट जोन में हमारा पूरा क्षेत्र है, उसी को मद्देनजर रखते हुए डीएम साहब ने आज लोगों को जागरूक करा, जिसमें सभी लोगों को बताया गया कि आप अपनी दुकानें खोलेंगे सिर्फ सफाई के लिए। कागज लाने व्यापार संघ, युवा और प्रशासन की बैठक में हुआ फैसला। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कल फैसला हुआ है। आप सब अपनी दुकानें खोल सकते हैं बुधवार को और दुकानें खोलने का समय रहेगा 1:04 बजे तक। आप 3 घंटे अपनी दुकानों की सफाई कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से मेरठ के डीएम ने क्या कहा। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी कवरेज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। हमारा लाल श्रेणी में है, कंटेनमेंट जोन में हमारा पूरा नगर है, सिर्फ 4 वार्ड को छोड़कर। उसमें किसी भी तरीके की कोई दुकान नहीं खुलेगी, ये स्पष्ट पहले भी था और आज भी मीटिंग में स्पष्ट किया गया है। इन लोगों का सुझाव ये था कि हमें सिर्फ सफाई के लिए 2 या 3 घंटे की मोहलत दे दी जाए किसी दिन पर्टिकुलर पे, तो उसके लिए प्रशासन में और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के बात की है। सफाई के लिए हम लोगों ने सर्किल वाइज जो है रोस्टर इसका बनाया है, वो भी आज जारी हो जाएगा और उसी के हिसाब से ही होगा। सिर्फ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 3 घंटे के लिए इनको अपना जो भी दुकान का है, कुछ कागज़ लेना है या कोई सफाई करना है या अपना सामान देखना है, सिर्फ उसकी परमिशन होगी। मार्केट नहीं खुलेगी क्योंकि कंटेनमेंट जोन में है और जैसा लॉकडाउन पाइप में आगे की जो गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उसका परीक्षण करके जो भी नियमानुसार होगा उसमें निर्णय लेंगे। उसके बाद की कार्रवाई। कब खुलेंगी ये दुकानें? देखिए, अभी हम लोगों ने जो फाइनल किया है, जैसे 5 सर्किल है हमारे यहाँ पे जो शहर के हैं मार्केट पे, तो उसमें एक सर्कल एक दिन में है। तो रविवार को 1 बजे से 4 बजे के बीच में एक सर्किल का रहेगा, वो हम लोग आदेश जारी कर रहे हैं अभी। और उसी हिसाब से फिर मंडे हमारा सुपर लॉकडाउन है तो उस दिन नहीं होगा, फिर मंगल बुध उसके हिसाब से। अच्छा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट। जी हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस एक घातक बीमारी है, मगर फिर भी लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं पूरी कवरेज। ब्रह्मपुरी साईं मंदिर वाली गली राजू हलवाई के निकट मिले हैं ये 7 कोरोना वायरस के पेशेंट। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। ओ भैया दूर हटो भैया, जी करें पूरे परिणाम ले रहा है। जो बच्चे जा रहे हैं तो छोटे बच्चे जा रहे हैं जो हाँ जो तो होएगी तो तू भी तो आएगा, आगे तू भी तो आ रही है, मरेगा तो तू भी बेटे।
फोन काटा। कप्तान साहब ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी किस तरह से इन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। अनुराग शर्मा शिवसेना प्रमुख की कुछ दिन पहले की गई थी हत्या। जी हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे बदमाशों के हौसले, ये किसी भी घटना को अंजाम कहीं भी दे देते हैं। आज ये खबर आई है हमारे पास रामपुर से। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता रामपुर से ललित प्रसाद की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। कप्तान साहब, अभी कुछ दिन पहले अनुराग शर्मा जो शिवसेना प्रमुख थे उनकी हत्या की गई थी, क्या खुलासा किया है, किन आरोपियों को पकड़ा इसमें? 20 तारीख की रात को करीब 8:30 बजे अनुराग शर्मा की हत्या हुई थी। इसमें हमने प्रॉपर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा लिखा था। उसमें आज सुबह हमने 2 शूटरों को अरेस्ट किया, उनके नाम बाबू और राजकिशोर है। शूटरों ने अपना पूरा जुर्म कबूला और फिर हमें बताया किसने षड्यंत्र रचा था। उनके बयानों के आधार पर और बाकी सबूतों के आधार पर हमने छत्रपाल नाम के व्यक्ति और उसके भाई पवन को अरेस्ट किया। उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था और इन शूटरों को हायर किया था। इनको फायरआर्म्स उपलब्ध कराए थे और मोटर बाइक उपलब्ध कराई थी। पूरा प्लान करके दिया था कि किस टाइम कहाँ मारना है और उसके बाद इनको कैसे बचाना है, पूरा प्लान करके प्लान किया। तो क्या कारण बताया इन्होंने कि किस कारण इन्होंने हत्या की थी? इसमें जो शूटर्स थे उनके अपनी रंजिश थी अनुराग शर्मा जी से। पुराना मुकदमा चला आ रहा था, हत्याओं के मुकदमे चले आ रहे थे आपस में। इसमें जो पहला शूटर था बाबू, उसका मानना था कि उसके फादर की हत्या में अनुराग शर्मा जी का हाथ है। और जो आदमी जो मेन अक्यूज था उस मुकदमे में, वो उनके घर पे उनके साथ रहता था, तो उसको इस बात से भी बहुत सुंदर थी कि मेन आदमी जो उसके फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है उसको भी अनुराग शर्मा जी रखे गए। उसका ये मानना था कि इन दोनों ने मिलकर उसके फादर की हत्या की, तो बदला लेना चाहता था। तो इसमें क्या जो इसका पूरे जो प्लान था हत्याकांड का, इसका मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड छत्रपाल थे। छत्रपाल ने पूरा प्लान किया। छत्रपाल ने ही आर्म सप्लाई किए, छत्रपाल ने ही मोटर बाइक सप्लाई की, छत्रपाल ने ही टाइम डिसाइड किया, डेट डिसाइड की किस दिन मर्डर होगा। और छत्रपाल ने ही इनको बचाने के लिए एक फर्जी एफआईआर भी लिखवाई थी, जिसमें उसने अपने दुश्मनों का नाम डाला ताकि ये लोग मिसगाइड होकर परिवार वाले और पुलिस वाले उनको पकड़े। जो ये मास्टरमाइंड छत्रपाल है, क्या ये इनके बहुत करीबी थे अनुराग शर्मा? ये जो अभी पूछताछ में समझ में आया, ये उनके साथ ही रहते थे, उनके लिए काम भी करते थे और उनकी सारी जो भी व्यवसायिक गतिविधियाँ थी या जो पारिवारिक गतिविधि थी वो भी इनको नोन थी। अच्छा, क्या ये किसी क्या था इसके पीछे का कारण क्या था? कारण ये था कि ये उनको मार के उनके व्यवसायिक गतिविधियों पे कब्जा करना चाहते थे। छत्रपाल यादव के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, लाखों कर्जा था, जिसको वो अदा नहीं कर पा रहे थे। अनुराग शर्मा जी क्योंकि एक नॉन पर्सनैलिटी थे इस एरिया के, तो वो इन पर प्रेशर डालते थे कि गरीब लोगों का जिनका पैसा आपने दबा रखा है उसे वापस कर दीजिए। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं इन्हें मार दूँ तो मारने से वो कर्जा भी नहीं देना पड़ेगा और जो व्यवसाय है उसमें मैं कब्जा करके पैसा भी कमाने लूँगा। तो इनका डबल प्रॉन्ग इनका मोटिव था। इसमें कितने लोग हैं इसमें सर? 4 लोग टोटल अरेस्ट हैं। क्या ये जो इनके पास से जो आलय कतल थे 3 से 15 बोर के तमंचे वो बरामद हो गए। और जो छत्रपाल यादव ने फर्जी एफआईआर लिखवाई थी अपने पर शूटिंग की, उसमें पिस्टल के जो राउंड उसने दिखाए थे वो पिस्टल भी रिकवर हो गए। क्या ये छत्रपाल यादव जो हैं किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? इस संबंध में अभी हमारी कोई जांच नहीं हुई है। क्या इनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य हैं? अभी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सर, अनुराग शर्मा की हत्या में छत्रपाल यादव शामिल था या हत्या कराने में? उसने प्लान पूरा किया था, हत्या का सारा लेकर उसने अरेंज किया, पूरी डिटेल प्लानिंग उसने करके दी। उसके बाद गोली चलाने में वो नहीं था, लेकिन पूरा षड्यंत्र उसने किया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। जैसे कि लोग इस बड़ी बीमारी को हल्के में ले रहे हैं और इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये घातक बीमारी है। ये अगर आपको हो गई तो आपके पूरे परिवार को नहीं बल्कि आपके आसपास के क्षेत्र को भी ले बैठेगी। आप लोग क्यों नहीं समझते? इस बड़ी बीमारी से बचने के लिए तमाम साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं इसका इलाज, मगर अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगाए। वो चाहते हैं जल्द से जल्द हम इसका ऐसा टीका बनाएं ताकि हमारे देश में इस बीमारी का खात्मा हो जाए। काफ़ी सालों पहले भी इस बीमारियों का लोगों ने सामना किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी खास खबर जिसे देखकर आपको वाकई यकीन होगा कि सच मानो में अगर आप अपने आप की सुरक्षा चाहते हैं, अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। ये कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं है, ये आपकी जान की रक्षा के लिए, आपको सेफ करने के लिए ये सारे नियम अपनाए जा रहे हैं। प्रशासन, अधिकारी, नेता, सभी लोग आपको अपने माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आप इस बड़ी बीमारी से बचें, आप सावधान
सावधान रहें। तो आप देखिए इस पूरी खबर को और समझिए कि कोरोना वायरस एक ऐसा ही वायरस है जो जानलेवा वायरस है। आप इससे बचें, इसके लिए आप लोगों को काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कृपया कर आप सभी लोग इस खबर को काफ़ी ध्यान से देखें ताकि आप लोग इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। साल 1720 जब पूरी दुनिया में प्लेग फैल गया था, इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। उस वक्त दुनिया में इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, फिर भी आप इस बात को जानकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्सिले में फैले प्लेग की वजह से 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोग मारे गए, बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मर गए। उस वक्त लाशों का कोहराम मच गया था। साल 1807 में यह महामारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में अपना पैर पसार चुकी थी। चाइना से ही यह बीमारी भारत में पहुंची। भारत में इस बीमारी की शुरुआत 1889 में हुई। इसने चाइना से ज्यादा कोहराम भारत में मचाया। भारत में इस महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले लिया। फोटो में दिख रहा है कलाकार मिशेल सेर की बनाई हुई पेंटिंग। इसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे प्लेग ने कितने लोगों को मार डाला था। 1820 में कोलेरा की महामारी। 1720 ईस्वी के ठीक 100 साल बाद 1820 में कोलेरा नाम की महामारी ने दुनिया में अपना कोहराम मचाया था। 1820 में कोलेरा ने एशियाई देशों में महामारी का रूप लिया। इस महामारी में जापान, खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, जावा, भूटान, चाइना, मॉरिशस, सीरिया, इन सभी देशों को अपनी जकड़ में ले लिया। कोलेरा की वजह से जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया में हुई थी। इस महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी को छीन लिया था। फ्लू का हमला। कोलेरा बीमारी के ठीक 100 साल बाद एक नई बीमारी स्पेनिश फ्लू का कहर बरसा। वैसे ये फैला तो 1918 से ही था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर 1920 में देखने को मिला, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब स्पेनिश फ्लू ने भी अपना असर दिखाना चालू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, उसके 2 गुना लोगों को स्पेनिश फ्लू ने अपने चपेट में ले लिया था। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस संक्रमण ने भारत में 2 करोड़ के करीब लोगों की जान ले ली थी। इनमें से पंजाब, जो कि आज के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान, पंजाब को मिलाकर 8 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये मानव इतिहास की महामारी। लोग कोरोना का नाम सुनकर ही सहम जाते हैं। चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई ये बीमारी आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज इस महामारी से लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं और हजारों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, और अब भी ये बीमारी लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है। वैज्ञानिक दिन रात इसका टीका बनाने में लगे हुए हैं, मगर आज तक सफलता हाथ नहीं लगी है। आज पूरी दुनिया घरों में कैद है। घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरी दुनिया के लोग घरों में। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। की आवाज के माध्यम से हम देश में रहने वाले सभी गणमान्य सदस्यों से ये अपील करते हैं, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर हो गई तो पूरे शहर को ले बैठेगी। हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया कर आप अपनी जानों की रक्षा करें ताकि आपके आस पड़ोस की भी सुरक्षा हो सके। आप नियमों का पालन करें, नियमों का उल्लंघन ना करें और कृपया कर अपनी जान ना दें, किसी भी हादसे का शिकार ना हो, क्योंकि ये कोरोना वायरस तो चला जाएगा मगर आपके घर वालों के दिलों में एक ऐसा सदमा दे जाएगा जो कभी जिंदगी भर नहीं हट सकेगा। मुश्किल वक्त है ये, आप और हम सबको मिलजुल कर इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाना है, ना कि अपनी जान के साथ कोई भी नुकसान करना है। आप लोगों से निवेदन किया जाता है, कृपया कर अपनी जान को समझें, अपने परिवार वालों की मान सम्मान को समझें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे देश और समाज का माहौल खराब हो। हम आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप कृपया कर अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज हाथों को करते रहें, मास्क लगाएं, आवश्यकता हो
तो ही बाहर जाएं, इससे पहले मत जाएं। अगर आपके घर के व्यक्ति आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो कृपया कर एक जना ही घर से बाहर जाए, ताकि वो अपने घर की ज़रूरत पूरी कर सके और बाहर जब जाए तो अपने आप को पूरा सेफ कर जाए। आप समझे, आपकी सेफ्टी हमारे देश की सुरक्षा है। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। Audio Jungle.